नहीं, चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी चल रही है। रोस्टर में भी आरक्षण के रोस्टर में बदलाव इस पर देखने को मिलेगा। कुछ बदलाव का तो जिक्र आपने किया था, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ बदलने जा रहा है? चुनाव के समय पे बोगस वोटिंग पूरी तरीके से खत्म हो, इसको लेकर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है। तारीखों का ऐलान कब तक हो जाएगा? तारीख संभवतः 6-7वें महीने के आसपास तारीखों का ऐलान होना चाहिए। और लगातार आप कह रहे थे कि बहालियां निकलने जा रही हैं, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है मंत्री? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी साल बिहार में पंचायत के चुनाव होने और अभी अभी पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने भी बड़ा ऐलान पंचायत के चुनाव को लेकर के कर दिया है। तारीखों के बारे में भी उन्होंने सब कुछ क्लियर, सब कुछ साफ कर दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री दीपक प्रकाश? सबसे पहले आप उनको सुनिए। इस साल बिहार में पंचायत के चुनाव होने, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी? नहीं, चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी चल रही है। रोस्टर में भी आरक्षण के रोस्टर में बदलाव इस पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जो पहल हो रही है निर्वाचन आयोग के द्वारा, सराहनीय पहल है। कई सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है, चुनाव बेहतर बने, फ्री एंड फेयर बने, लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में। इसको लेकर के विभाग भी और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग भी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि लगातार आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो क्या कुछ निकल के आया इन बैठक? समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, किस प्रकार से लोगों तक बेहतर वो योजनाएं पहुंच सके, बेहतर लाभ मिल सके लोगों को, लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो सुझाव है, उस पर काम हो, तो वो उसको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। समय पे काम पूरा हो, गुणवत्तापूर्ण हो काम, इन सभी चीज़ों को लेकर समीक्षा बैठक की। कुछ बदलाव का तो जिक्र आपने किया था, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ बदलने जा रहा है इस बार के चुनाव में? इस चुनाव में टेक्नोलॉजी का कुछ नया इस्तेमाल देखने को मिलेगा। चुनाव बेहतर बने, चुनाव के समय पे बोगस वोटिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो, इसको लेकर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है। साथ ही साथ मतगणना के समय पे किसी प्रकार की धांधली नहीं हो, उसको देखते हुए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हर प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मल्टी पोस्ट EVM का इस बार इस्तेमाल होना है। नए जनरेशन का EVM मशीन है, इससे लोगों को सहूलियत होगी, चूँकि 6 पदों के लिए चुनाव होता है, एक साथ वोट डालना होता है। तो इस सब हर प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का विश्वास बढ़े सिस्टम में, सिस्टम सरल बने, इन सभी चीज़ों को देखते हुए काम किया। तारीखों का ऐलान कब तक हो जाएगा? तारीख संभवतः 6-7वें महीने के आसपास तारीखों का ऐलान होना चाहिए। और चूँकि उसके बाद फिर बारिश का समय आ जाता है, तो बारिश के बाद संभवतः मतदान का घोषणा रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल होगा मेरा आपसे। लगातार आप कह रहे थे कि बहालियां निकलने जा रही हैं, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है मंत्री जी? नहीं, काफ़ी बहालियाँ आ चुकी हैं। जो कुछ भी रिक्तियाँ हैं, उसके लिए अधियाचना संबंधित एजेंसी को, BPSC को भेजना हो या SSC को भेजना हो, भेजा गया है। बहालियाँ आ रही हैं। अभी थोड़े समय पहले भी बहाली के लिए आया है ऑडिटर के लिए, और समय समय पे बहाली आते रहेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से एक लक्ष्य तय किया है, विज्ञापन से लेकर के जब रिजल्ट का प्रकाशन होता है 1 साल के भीतर उसको पूरा करना है, तो उसको देखते हुए टाइमलाइन के हिसाब से बहाली में काम किया जाएगा। अच्छा, आप भी बखूबी जानते होंगे कि आपके पिताजी और सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम बदल करके पाटलिपुत्रा रखने की मांग की है। जायज़ है आप उनके साथ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जायज़। हमें अपने इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। जो हमारा एक स्वर्णिम काल रहा है देश का, उस इतिहास से सीखते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए एक बेहतर भविष्य किस प्रकार से बन पाए, उसको बनाने के लिए जो कुछ भी कदम उठाए जाने हैं, अगर आप इतिहास से सीख कर अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं, तो इसके लिए अगर ये कदम उठाने की जरूरत है, तो बिल्कुल स्वागत योग्य। विपक्ष काफी हमलावर है, वो कह रहा है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, और भी कई मुद्दे हैं। नहीं, ये मुद्दे से भटकाने की बात नहीं है। अगर हम इतिहास से सीखकर एक बेहतर भविष्य बनाने की प्रेरणा ले सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, तो ये मुद्दे से भटकाने वाली बात नहीं है। लोगों के अंदर एक स्वाभिमान भरने वाली बात है। जब व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो एक नई ऊर्जा के साथ वो काम कर पाता है। ये मुद्दे से भटकाने वाली बात नहीं है। सर, बिहार का बजट आ गया है, पंचायती राज को कितना बजट मिला है, किस तरह से आगे काम करना है? हर प्रकार से बिहार में जिस प्रकार से बजट आया है, पिछले 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कुछ बदलाव आया है, इस बार का बजट एक बार फिर से अभूतपूर्व है। 3,47,000 करोड़ का बजट है, अभूतपूर्व राशि है। कैपिटल खर्च बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। पंचायती राज विभाग के माध्यम से भी इस प्रकार से लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी सीधे तौर पे बढ़े, इसको देखते हुए
स्वागत योग्य बजट है और साथ ही साथ जिस प्रकार से 16वां वित्त आयोग का रिकमेंडेशन आया है, बिहार में पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से और बेहतर काम होगा। लेकिन बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष यादव ने साफ-साफ कहा कि आम जनों के लिए ये बजट नहीं। बिल्कुल आम जनों के लिए बजट है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के ऊपर खास फोकस रहा है। इससे सरकार का पिछले 5 वर्षों में इस प्रकार से काम किया गया और आने वाले 5 वर्षों में लक्ष्य तय किया गया है, उसकी पूर्ति के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। हर प्रकार से काम हो रहा है। सर, क्या कुछ चुनौतियां देखते हैं पंचायती राज विभाग से? आपको लगातार घूम रहे हैं गाँव। जो कुछ भी काम हो रहा है उसको और किस प्रकार से बेहतर किया जा सके, जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उसमें गुणवत्ता किस प्रकार से बेहतर किया जा सके, ससमय काम पूरा हो, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे काम करना है। जन भागीदारी मेरी कोशिश रहेगी, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जन भागीदारी और बढ़े, लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, पंचायत के स्तर पर जो भी स्थायी समितियाँ हैं वो ज़्यादा सशक्त बने, इसकी कोशिश रहेगी। आपके पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल इस तरीके से एक इतिहास रहा है हमारे देश का। अगर आप देखेंगे इतिहास में जाकर, जो भौगोलिक खंड रहा है, जब मौर्यन वंश का जब शासन था यहाँ पे, उस इतिहास को एक बार हम लोग पुनः याद कर सकते हैं और इस इतिहास से हम लोग सीख सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। इसको देखते हुए पटना का नाम बदलकर एक बार फिर से अगर पाटलिपुत्रा किया जाए तो आने वाले समय में हम अपने इतिहास को बेहतर तरीके से याद करते हुए, उसे सीख लेते हुए एक बेहतर भविष्य की स्थापना कर सकते हैं। आप पार्टी से हैं, यहाँ पर आप इस बात को उठाइएगा विधानसभा में, बिहार विधानसभा में? नहीं, वो तो सभी जगह आपके माध्यम से भी हम इस बात को मांग कर रहे हैं, पटना का नाम बदल के पाटलिपुत्रा किया जाए। केंद्र में भी इस बात की मांग माननीय नेता के द्वारा की गई है, तो हर फोरम से हम लोग ये मांग करते हैं। विपक्ष इस बात को लेकर के भी कह रहा है कि कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे से कैसे भटकाया जाए, ये प्रयास है पटना का नाम पाटलिपुत्रा का। नहीं, ये तो एक मुद्दा है, मुद्दा से भटकाने की बात नहीं है। हम अपने इतिहास को याद करते हैं और इतिहास से सीख करके एक बेहतर भविष्य बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है, तो मुद्दे से भटकाने की बात नहीं है। आपका पार्टी का इतिहास रहा है कि बैकवर्डों की लड़ाई लड़ी है। कोलिजियम पर भी आपके जो नेता उन्होंने सवाल किया है, तो अभी यूजीसी ने जिस तरीके से बैकवर्डों को जोड़ा उसमें बवाल मचा और अभी कोलिजियम पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या राय है? यूजीसी का मुद्दा तो अभी कोर्ट में है, आगे उस पर सुनवाई होनी है। संभवतः 18 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, तो कोर्ट का मामला है, तो अभी उस पर बहुत ज़्यादा बोलने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन सही बात है, सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा से माननीय नेता लड़ते रहे हैं। पिछड़ों की आवाज़ उठानी हो, न्याय से जो भी वंचित तबके रह गए हैं समाज में, उनकी आवाज़ उठानी हो, उठाते रहे हैं और पार्टी भी उसी विचारधारा पर आगे चलती है। अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं यूजीसी पर? जैसे बैकवर्डों को जोड़ा गया, उनके साथ भी शोषण अत्याचार की रिपोर्ट आई है। चूंकि अभी कोर्ट में मामला है, मार्च में सुनवाई होनी है, तो लेकिन जहाँ तक आप जैसे पूछ रहे हैं, जहाँ न्याय से वंचित जो भी तबका रहा है समाज में, उसको न्याय मिले, उचित न्याय मिले, समुचित न्याय मिले, इसके लिए हमेशा पार्टी तत्पर रही है। कोलिजियम को लेकर के भी उपेंद्र जी लगा। तो सुना आपने कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है, बता दिया है कि आखिर इस बार के चुनाव में क्या कुछ नया होने जा रहा है, क्या कुछ बदलने वाला है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर तारीखों का ऐलान कब होगा, और इसको लेकर के भी मंत्री दीपक प्रकाश ने बहुत कुछ बता दिया है। यानी कि पिक्चर अब बिल्कुल साफ हो गई है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।